छोटा लड़का सीढ़ी पर चढ़ गया और सफाई करने के लिए चांद पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह गोल चांद को अर्धचंद्र में बदलना चाहता था। जैसे ही वह अंतिम सीढ़ी पर चढ़ा, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऊपर तैरने लगा। उसने अपने हाथ और पैर कुछ बार इस तरह फड़फड़ाए जैसे तैर रहा हो, और वह एक चमकदार वस्तु की सतह पर खींच गया। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि वह स्थान अनगिनत चमकते तारों से भरा हुआ था। दूर से अपने पिता की पुकार सुनकर उसने जल्दी से लंगर ठीक किया और अपने पिता और दादा के लिए रास्ता बनाया। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और पाया कि वह एक चमकता हुआ उल्का था। लड़का खेलना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसने अपने पिता को उसे बुलाते हुए सुना। उनके समूह का मिशन चंद्रमा को साफ करना है। पिताजी ने शेड खोला और अंदर से सफाई के औजार निकाले। बच्चा अपने सफाई के उपकरण स्वयं चुनना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया। उसने अपने तरीके अपने बच्चों पर थोपे। जैसे ही बच्चे ने अपने पिता से झाड़ू ली, उसके दादाजी नाखुश हो गए। उनका मानना है कि उनकी पद्धति बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त है। बच्चा यह समझ नहीं पा रहा था कि दो अलग अलग झाड़ुओं का क्या करे। उनकी याद में ऐसी बातें अक्सर होती रहती थी, यहाँ तक कि टोपी पहनने पर भी उसके दादाजी और पिताजी उसे उपदेश देते थे। दादाजी ने उसे अधिक ऊर्जावान दिखने के लिए अपनी टोपी का किनारा ऊपर उठाने को कहा, लेकिन उसके पिता ने सोचा कि किनारा नीचे करना अधिक कष्टदायक होगा। दोनों के बीच हमेशा खराब संबंध बनते थे, जिससे अज्ञानी बच्चा परेशान रहता था। वह इतना ऊब गया था कि वह दिन प्रतिदिन केवल वयस्कों की हरकतों की नकल ही कर सकता था। जब उसके पिता ने उसकी नाक को छुआ तो उसने उनकी नकल की। जब उसके दादाजी उसके कान खुजलाते तो वह भी उनकी नकल करता। जैसे ही दादाजी और पिताजी बहस कर रहे थे, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। वे समूह बनाकर चंद्रमा की सफाई कर रहे थे और अनगिनत चमकते तारों को इकट्ठा कर रहे थे। गोल चांद अर्धचंद्र में बदल जाएगा। दादाजी की झाड़ू का आकार उनकी दाढ़ी के समान था। अचानक धरती जोर से हिली और एक उल्का पिंड तेजी से दूर उड़ गया। दादा दादी और पोते पोतियों की 3 पीढ़ियां जल्दी से तारों के बीच छिप गईं। जब उन्होंने सावधानी पूर्वक अपना सिर बाहर निकाला तो उन्हें चंद्रमा में एक विशाल उल्का पिंड फंसा हुआ मिला। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे असहाय रहे। दादाजी ने बहुत जोर लगाया, पिताजी ने जोर लगाया, लेकिन बड़ा सितारा स्थिर रहा। बगल में बैठे लड़के को कुछ मिल गया और उसने उसे हल्के से हाथ से थपक पाया। जब दादाजी और पिताजी बहुत बहस कर रहे थे, तब वह पहले ही तारे के शीर्ष पर चढ़ चुका था। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसने हथौड़ा निकाला और उसे धीरे से थपट पाया। बड़े तारे असंख्य छोटे तारों में बदल गए और धरती पर बिखर गए। पिताजी और दादाजी भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। अंत में बच्चे ने अपनी विधि से अपने दादा और पिता की प्रशंसा जीत ली। दादा दादी और पोते पोतियों की 3 पीढ़ियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं और बच्चे ने अंततः उनकी बात मान ली और अपनी पसंद के सफाई उपकरण चुन लिए। अंततः दादा दादी और पोते पोतियों की 3 पीढ़ियों ने मिलकर चांद पर तारों का ढेर लगा दिया और गोल चांद अर्धचंद्र में बदल गया। पिताजी ने लंगर खींच लिया और तब से बच्चे ने टोपी पहनने का अपना अनूठा तरीका अपना लिया। दादाजी और पिताजी ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वे कुछ समझ रहे हों।